तो चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। अंग्रेजिया में कहे तो वर्क एंड एनर्जी। तो दोस्तों, आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, जो कंपटीशन के बच्चे देखेंगे उनको हम यही कहेंगे कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और कुछ बिंदु को नोट भी करिएगा, ताकि रिवीजन के दौरान काम आए ज़्यादातर। और 9th के बच्चे, आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप जब कंपटीशन के क्षेत्र में जाइएगा तो आपको इसको पढ़ना ही होगा। और आज के डेट में दोस्तों, बगैर एनसीईआरटी पढ़े किसी भी एग्जाम को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब का जो एग्जाम है वो कंपटीशन जितने भी बन गए हैं वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, चाहे रो के पढ़िए चाहे हंस के पढ़िए। तो दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इस चैप्टर को रोमांटिक मूड में पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर समय गवाए। तो दोस्तों, आप समझिए कि सबसे पहले कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, कार्य दोस्तों अपने दैनिक जीवन में रोज कुछ न कुछ उपद्रव करते होंगे, चाहे तो कोई गलियाते होंगे, मारते होंगे, पीटते होंगे, थूटते होंगे, चलते होंगे, काटते होंगे, दौड़ते होंगे, 1 नंबर जाते होंगे, 2 नंबर जाते होंगे, सुबह शाम रोज जाते होंगे। ये सब के सब क्या है दोस्तों? तो कार्य है। अपने दैनिक जीवन में एक व्यक्ति जो भी काम करता है वो सारे के सारे कार्य है। क्या है? कार्य है। चाहे हंस के करे, चाहे रो के करे, चाहे प्रेम करे, चाहे मोहब्बत करे, कुछ तो कर रहा है। चाहे बाबू सोना ही कर रहा है, वो भी क्या है दोस्तों? कार्य है। क्या है? कार्य है ना। तो दुनिया में जो भी कार्य, जो भी चीज़ें लोग करता है, वो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य को संपादन करता है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों, लेकिन कार्य ऐसे थोड़े लिख दीजिए कि बाबू सोना करना कार्य है ना, बतियाना कार्य है, किसी का चक्कर में रहना कार्य है, ये सब तो नहीं लिख सकते। तो कार्य का एक डिफिनेशन है दोस्तों। वो कार्य का डिफिनेशन क्या है उसको समझिए। देखिए दोस्तों, देखिए डिफिनेशन ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, एक बड़ा सा क्या है, एक मान लीजिए कोई चीज़ है, खंभा हो, कार्टून कुछ भी, और इसको यहाँ पे क्या है, छोटिया है, ये छोटिया, ये क्या है, छोटिया है दोस्तों, ये छोटिया है। ये छोटिया एकदम हाई दम बल लगा दी एकरा में, है ना, बल लगा दी। क्या लगा दी? बल लगा दी, यानी कि एक फोर्स लगा दी। क्या लगा दी? फोर्स लगा दी। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन बनता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से डिफिनेशन को सुनिएगा गौर से। हम कहें कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को हम कार्य कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कुछ बिंदु को लिख देता हूँ। बल लगाकर बल लगाकर 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 बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं। बल लगाकर बल की दिशा में किसी वस्तु को विस्थापन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, जो ये कार्य है, कार्य क्या दोस्तों? कार्य जो है बल बल तथा बल तथा विस्थापन बल तथा विस्थापन बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। ये दोस्तों याद रखिएगा, अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल होता है दोस्तों। ये बिंदु को याद रखिएगा। कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। और बल समझा दिया डिफिनेशन से। अब समझिए दोस्तों कि W बराबर F इंटू एस होता है दोस्तों, या फिर हम कहते हैं इसको W बराबर FS कोस थीटा होता है दोस्तों। इसको आप क्या करिए, याद रखिएगा। और दोस्तों, जो कार्य का एसआई मात्रक होता है, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, इस बिंदु ध्यान में रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर। और दोस्तों, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं आपको केजी मीटर स्क्वायर इस, यानी कि सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कह सकते हैं जूल। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम जूल कहते हैं। जूल क्या कहते हैं दोस्तों? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, जिसे हम जे से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इतना बिंदु समझ में आ गया। और कार्य का सीजीएस मात्रक भी याद रखिएगा दोस्तों। सीजीएस मात्रक कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है दोस्तों, वह होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम दोस्तों अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं ना। और 1 जूल अर्ग बराबर, दोस्तों याद रखिएगा, 1
1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 7 अर्ग होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, ये वाली याद रखिएगा, करा है ना। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, कई बार पूछा है तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, तो यहाँ पे से आप एक बात और याद रखिएगा कि इसका कार्य का क्या रखिएगा, कार्य का बीमा याद रखिएगा, बीमा, कार्य का बीमा याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछेगा। तो कार्य का जो बीमा होता है एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2, ये इसकी क्या होती है दोस्तों, बीमा होती है। तो बीमा भी इसको याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा हो सकता है कि कार्य कैसी राशि है, तो दोस्तों कार्य कहिएगा कि अदिश राशि है। कैसी राशि है कार्य, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है कि इसको समझ में। अब दोस्तों कार्य कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे कि कार्य हो रहा है और कैसे हम समझेंगे कि कार्य न हो रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए कैसे समझेंगे कि कार्य हो रहा है और कैसे समझेंगे कि कार्य नहीं हो रहा है ना। कैसे समझिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा तो और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इसको देखिए, आपसे एग्जाम्पल ही आज ज़्यादातर पूछता है, स्टेटमेंट देखिए एग्जाम्पल ही देगा और आपको चेक करना हो कि सही है कि गलत है। दोस्तों जिससे समझिए कि आप क्या किए, जैसे मान ली कि ये दीवार है दोस्तों, आप ये दीवार को मार हैया दम लगे ले, जोड़ लगा के, लेकिन दीवार में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप दिन भर कहानी दीवार का टिल रहे हैं दोस्तों, ये दीवार टस से मस नहीं किया, इसका मतलब कार्य शून्य है। कार्य क्या है, शून्य है, क्योंकि विस्थापन शून्य है। जब दोस्तों विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होता है। पहला बन गया दोस्तों। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो हम कहें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये मान लीजिए जूलिया है, क्या है, जूलिया है, क्या है, जूलिया है। आइए अपने माथा पर एगो बोरी रख ले है। अब बेचारी बोरी रख के खड़ा है, दिनों भर खड़ा है, ही बरसों सालों भर खड़ा है, दिन भर छोड़िए बरसों भर खड़ा है। मान लीजिए अपने माथे पर है ना 10 केजी का वजन लेके माथे पर दिन भर खड़ा है या बरसों खड़ा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि इसका विस्थापन दोस्तों शून्य है। जब विस्थापन शून्य दोस्तों, माथा पर खड़ा ले ले है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि नहीं जा रहा है, तो किया गया कार्य क्या है, शून्य है दोस्तों, क्योंकि विस्थापन इसका शून्य है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए कि कोई कुली है, क्या है दोस्तों, कोई कुली है और कुली का क्या किया, अपने माथा पर 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो आपका वजन है, आप स्टेशन पर उतरे और कुल्ली मिला, आप उसको बैग उठा लिया, आपका माथा पर रख लिया, है ना। अब बैग माथा पर उठा के आपको स्टेशन से इस पार से उस पार कर दिया। अब आप वहाँ पे विज्ञान का दिमाग लगाइएगा कि विज्ञान कहता है, क्या कहता है कि अगर विस्थापन, सुनिएगा जरा गौर से, कहता है विज्ञान कहता है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति माथा पर, जैसे यहाँ समझिए इसको, ये क्या है, कुल्ली साहब है, ये अपने माथा पर आपके बैग उठा के रख लिए हैं। अब बेचारा लेग के ई कड़ी से वो कड़ी पार कर दिए, ई कड़ी से क्या किए, वो कड़ी पार कर दिए। जब ई कड़ी से वो कड़ी पार कर दिए तो आप कहिएगा कि ना, आपने एको कार्य नहीं किया है। तो पूछिएगा कैसे, तो कहे आप कहिएगा क्योंकि जो बल और विस्थापन के जो बीच बनने वाला जो कोण था वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसलिए आप कोई कार्य नहीं किए हैं, तो निकालेगा जूता ले दनादन देवे लगेगा का है। लेकिन आप तो यहाँ कहिएगा कि जो विस्थापन हुआ क्या हुआ, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि माथा पर ले लेता तो माथा पर वजन ले ले आई सोझे चला, तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का था। तो आप कहिएगा कि ना, कोई कार्य आप नहीं किए, है ना, कोई कार्य नहीं किए, तो निकाल के जूता दे करेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, विज्ञान कहता है कि आपने कोई कार्य नहीं किया, जबकि व्यक्ति ने किया, है ना, क्योंकि आपका सामान इकड़ी से उकड़ी ले गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्य शून्य होगा, क्योंकि है ना, बल और विस्थापन का कोण कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हुआ दोस्तों। अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें, और भी एग्जाम्पल अगर हम लें तो समझिए, देखिए कार्य जो होता है, कार्य पॉजिटिव भी होता है, कार्य नेगेटिव भी होता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना। तो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों होता है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हम आगे बिंदु को देखते हैं। अब देखिए देखो, अब जो अगला पॉइंट जो अध्ययन करेंगे, कार्य समझ में आ गया होगा बढ़िया से, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। अब ऊर्जा को समझिए दोस्तों, ऊर्जा क्या है, तो एनर्जी। देखिए दोस्तों, अब एनर्जी को समझिए। देखिए तो एनर्जी क्या है दोस्तों, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। दो बातें दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। देखिए तो देखिए, कार्य करने की
क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन नहीं पूछेगा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जितने भी प्रकार के ऊर्जा हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के ऊर्जा हो सकते हैं, उस सभी का मात्रक जूल होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल होता है। तो अगर ऊर्जा की मात्रा कहें तो, यानी कि एसआई मात्रा कहें तो ऊर्जा की एसआई मात्रा जूल होती है दोस्तों। क्या होती है? जूल होती है। और यदि हम इसका सीजीएस मात्रा की बात करें, सीजीएस मात्रा की बात करें तो यह अर्ग होती है। क्या होती है दोस्तों? अर्ग होता है ना, अर्ग होता है। और जो दोस्तों इसका ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा एक प्रकार के अदिश राशि है दोस्तों। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि है दोस्तों। ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ऊर्जा क्या है? जितने भी प्रकार के ऊर्जा जो है, सभी प्रकार की ऊर्जा क्या है? अदिश राशियाँ होती है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर करें तो जो एनर्जी है, एनर्जी हम जिस प्रकृति में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, हमारे प्रकृति ने बहुत खूबसूरत बनाया है इसको। और इसको खूबसूरत बनाने के पीछे कई सारे एनर्जी के प्रकार हैं दोस्तों। अब कई सारे एनर्जी है, जिन एनर्जियों में अगर हम कुछ बात करें दोस्तों, तो जैसे समझिए द्रव्यमान ऊर्जा होती है, द्रव्यमान ऊर्जा होती है, द्रव्यमान ऊर्जा होती है, द्रव्यमान ऊर्जा होती है, सूर्य ऊर्जा होती है, सूर्य ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से वो एक ऊर्जा और होती है, ऊर्जा हो गई। उसी प्रकार से ध्वनि ऊर्जा भी होती है, ध्वनि ऊर्जा भी होती है। उसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा भी होती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से अगर हम कहें तो प्रकाश ऊर्जा भी होती है। क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है दोस्तों, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा होती है दोस्तों। क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा भी होती है दोस्तों, है ना। तो हमें प्रकृति ने अनेक प्रकार के, इस प्रकृति में अनेक प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है दोस्तों, है ना। वो अनेक प्रकार की ऊर्जा विद्यमान है। लेकिन दोस्तों ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा दो प्रकार में बांटा गया दोस्तों, दो प्रकार में बांटा गया ऊर्जा को, है ना। ऊर्जा को दो प्रकार में बांटे गए। इसे समझिए, यहाँ से पॉइंट हम समझाते हैं आगे, है ना। अगला पॉइंट अगर हम समझाने की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा। क्या दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों। क्या? यांत्रिक ऊर्जा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना। सॉरी, इसको मैकेनिकल ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों जी, मैकेनिकल ऊर्जा बोलते हैं, है ना। मैकेनिकल ऊर्जा बोलते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, दो भागों में बांटते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटते हैं, है ना। इसको दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा बोलेंगे, मैकेनिकल ऊर्जा बोलेंगे, है ना। मिस्टेक हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा, इसी गतिज ऊर्जा को काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा, क्या दोस्तों? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। और दूसरा है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसको अंग्रेजी में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे दोस्तों इसको, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा का है तो गति करने में ऊर्जा, गति करने में जो वस्तु, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। जितने भी होते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते हैं गतिज ऊर्जा, मोटरसाइकिल चलाएंगे गतिज ऊर्जा है, एरोप्लेन चलाएंगे गतिज ऊर्जा, ट्रेन चलाएंगे गतिज ऊर्जा है। कुछ भी जो वस्तु गति में है, लूडो खेलते हैं, लूडो गोटी मारते हैं, एली खेलते हैं ना, वो भी क्या है? गतिज ऊर्जा। क्योंकि लूडो मारे तो फुटबॉल खेलते हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं तो भी बॉल भागेगा तो गतिज ऊर्जा, उसमें भी क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों, है ना। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट याद ध्यान में रखें कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, ये दोनों को मिला देंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बनेगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा बन जाएगा दोस्तों। चलिए
अब दोस्तों एक एक करके इसको अध्ययन करते हैं। तो गतिज ऊर्जा, अगर गतिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो जितने भी गति में वस्तु होंगे दोस्तों, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, लूडो हो, है ना, आप साइकिल चला रहे हैं, आपका मुंह लबर लबर खुल रहा है, तो ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि वो गति में है, मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो भी क्या है, गतिज ऊर्जा है दोस्तों, क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो है ना, गति करने वाली वस्तु में कैसी ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है। तो चलिए इसको आगे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, क्या है, स्टूडेंट है, अब है ना, मम्मी बोली बेटा जाना पढ़े, बेटा जाना पढ़े, आप फूल के बारा हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी प्यार से बोल रही है, आप कह रहे हैं कि हम ना जीतू पढ़े, हम ना जीतू पढ़े। मम्मी प्यार से बोलते बोलते आया एक बार उनको गुस्सा, पतरा छड़ी उठाई, आपके पिछुड़ा पर एक डंडा सहेट के। अब आप में जो गति आएगा ना सीधे स्कूल में रुकिएगा, कहाँ रुकिएगा, स्कूल में रुकिएगा, है ना, कहाँ रुकिएगा, स्कूल में एकदम तितिया एकदम उड़ैले भागेगा, देख लेगा कहाँ, सीधे स्कूल में हे मुँह फाड़ दे। तो अब जो भाग रहे हैं तो आप में क्या हो रहा है, आप में कोई ना कोई तो मास होगा दोस्तों, आप कोई ना कोई वेग से भागे होंगे, है ना, जब पिछवाड़ा पर पड़ा होगा पितर का डंडा से, तो बाई में एकदम भागे होंगे वेग उठा के। तो जब भागे होंगे तो आप एक देखते हैं तो आप में मास भी होगा, और जब भाग रहे हैं तो आप वेग से भी भागे होंगे, कोई ना कोई तो वेग से भागे होंगे। तो दोस्तों है ना, वेग से भागे, तो वही कहता है कि एम द्रव्यमान की वस्तु, अगर कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है और वो भी वेग से भाग रहा है, भी वेग से भाग रहा है, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से भाग रहा है, तो इस स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है दोस्तों 1/2 mv²। इसको दिल और दिमाग में बसा लीजिए, दिल और दिमाग में बसा लीजिए, है ना। चल, तो क्या होता है काइनेटिक ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा किस में होता है, चल अब मान ली गतिज ऊर्जा की बात करें तो आप फुटबॉल खेल रहे हैं, या क्रिकेट खेलते हैं, अंटा खेलते हैं, है ना, या फिर दौड़ते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, इस सब में क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि है ना, क्या है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि चल रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, कार चल रहा है, जो भी आप चला रहे हैं उस समय क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब इसको समझिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु स्थिर है, और स्थिति के कारण, कोई वस्तु स्थिति के कारण, कोई भी वस्तु मान लीजिए, स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता हो, है ना, कार्य करने की क्षमता उसमें उपस्थित हो, तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना, स्थिति के कारण। जैसे दोस्तों समझिए, अब देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा, कभी क्या है, आप अथी तो गए किए होंगे, है ना, हमारे बिहार में एगो गया जिला है, गया जिला में एगो छमा छमा पार्क है ना, छमा छमा, हाँ कभी ना गए, आप लोग कभी जाइएगा, है ना, छमा छमा। तो क्या है, स्विमिंग पूल का नाम तो सुने किए होंगे, आगे नाम मस्त है ना, देखिए ध्यान दीजिए, तो स्विमिंग पूल के नाम सुने होंगे। अब देखिए ये स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, एगो क्या होता है, फिसलने वाला होता है शायद, है ना, फिसलने वाला होता है, और ऊपर पानी भरा होता है, अरे फिसलिएगा, है ना, ठीक है, ये ऊंचाइया के कारण ये है तो स्थिर, लेकिन इसकी स्थिति कैसी बनावट है, ऊंचाई है, और ऊंचाई के कारण कोई वस्तु यहाँ से पिछल कर नहीं आ सकता है, और कोई वस्तु यहाँ से पिछल कर नहीं आ सकता है ना, आ सकता है, तो ढलान के कारण है। और मान लीजिए दोस्तों ये क्या, एक बड़ा सा डैम बना दिया गया है, क्या बना दिया गया, डैम बना दिया गया है, डैम बना, ये क्या बड़ा सा डैम बना दिया गया है, और इसको पानी स्टोर करके रोका गया है, पानी स्टोर करके रोका गया है, ये डैम बनाया गया है। अभी पानी में दोस्तों, पानी तो स्थिर है, डैम में जब तक रुका रहेगा पानी क्या स्थिर है, लेकिन जैसे ही इसको खोला जाएगा तो इसके दबाव के कारण पानी तीव्र गति से बाहर निकलेगा, तीव्र गति से बाहर निकलेगा, है ना, तीव्र गति से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब जो इस पानी स्थिर के कारण जो इसमें ऊर्जा, जो कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो रहा है, इसी कार्य करने की क्षमता को हम दोस्तों क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल अगर हम आपको समझाने के लिए ले, तो जैसे मान लीजिए क्या है, पेड़ है, ये क्या है दोस्तों, पेड़ है, और इस पेड़ में दोस्तों अनेक प्रकार के फल लगे हुए होंगे, अनेक प्रकार के फल होंगे, क्या होगा, ये भी तो स्थिर है, स्थिर है, लेकिन स्थिति कारण या क्या करेगा, जब दबाव पड़ेगा तो टूट के क्या करेगा, गिरेगा, टूट के क्या करेगा, गिरेगा, क्या करेगा, गिरेगा। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल इसे समझिए, ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए धनुष है, क्या है, धनुष है, एक रम लगा दिए दोस्तों, क्या लगा दिए, एक रम लगा दिए तीर, क्या लगा दिए दोस्तों, तीर लगा दिए, क्या लगा दिए, तीर, है ना। अब जब हम धनुष को टाने हैं तो उसमें कैसा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पानी स्टोर है तो स्थितिज ऊर्जा, जैसे ही पानी छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा है। यहाँ फल लगा हुआ है तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा, जैसे ही इसमें बल थे, है ना, छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट के नीचे गिरने लगेगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से गुलेल तो चलावे किए होंगे दोस्तों, है ना, क्या चलाए होंगे, गुलेल तो चलावे किए होंगे, गुलेल तो चलावे किए होंगे, है ना, गुलेल तो चलावे किए होंगे,
गुलेल, एक्राम लगा के मारने वाला, है ना। तो जैसे गुलेल को टान के रखते हैं तो उसमें कैसा ऊर्जा है, जब गुलेल को जब तक टाने हुए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, जैसे उसको छोड़े गतिज ऊर्जा में भागेगा, है ना। तो क्या है, स्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है, स्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा स्थित है। अब समझो, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में mg हो जाता है। देखो m कहे तो क्या होगा, मास होगा, m क्या होगा, मास, क्या होगा, मास होगा। और g और h क्या होगा दोस्तों, हाइट होगा, क्या होगा, हाइट होगा, mgh, है ना, mgh। तो mgh जो होता है, हाइट के कारण, कोई भी हाइट के कारण क्या करेगा, उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है ना, संचित हो जाती है ना। उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला याद रखेगा कि mgh होता है, mgh होता है ना। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम क्वेश्चन से अगर हल करें तो बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे, बड़ी आसानी से समझ पाइएगा। एक हम क्वेश्चन बोलते हैं, आप उसको 2 बार सुन के उसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे हम उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपको कोई एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया, कोई एक क्वेश्चन दिया, बोला कि क्वेश्चन सुनिएगा गौर से दोस्तों, इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम 2 बार बोलें क्वेश्चन, कहता है अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु, अगर किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर, कितना, 9.8 मीटर, 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, समझिए, इसको हम बनाने की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है, कि W बराबर, तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, mgh हमको निकालना है। तो इसको डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं दोस्तों। एक तो 9.8 मीटर क्या दिया है, ये हमको दिया है दोस्तों, ये ऊंचाइयाँ दिया, यानी कि हाइट दिया है। उसके बाद हमको मास दिया, यानी कि m बराबर दिया, कितना दोस्तों, 1 केजी दिया है, क्या दिया है, 1 केजी। हमसे क्या पूछ रहा है, वो उठाया है तो किया गया कार्य, यानी कि W निकालना है, W निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, W निकालना है, यानी W क्या है, कार्य है, तो कार्य यानी कि mgh, किया गया कार्य। तब सुनिए दोस्तों, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, तो W के तो W इसे ही रह जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर m कितना दिया है दोस्तों, 1 केजी दिया है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे g का मान कुछ नहीं दिया है दोस्तों, जी हाँ, गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, हम अपने मन से पिछले क्लास में बताए थे कि g का मान, छोटे g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड हम ले सकते हैं, तो 9.8 ले लेते हैं इंटू। और दोस्तों यहाँ पे हाइट भी दिया है कितना, यानी कि h भी कितना दिया है हमको, 9.8 ही दिया है। अब दोस्तों इस सारे को मल्टीपल कीजिएगा, तो इस सारे को गुना कीजिएगा, यानी कि देखिए तो ये 2 बार है, तो हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, एक में गुना कीजिए, तब गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 9.8 का ये स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम इतना कर सकते हैं, गुना करके इतना जूल कर सकते हैं, 9.8 मीटर स्क्वायर जूल। तो हम कह देंगे कि उठाने में किया गया कार्य क्या आता, उठाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9.8 स्क्वायर, 9.8 स्क्वायर, इनकी डबल जूल, क्या जूल। फिर से को समझ लीजिए, है ना। कहता है कि 1 केजी द्रव्यमान का वस्तु की एक 9 कहता है 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से, देखिए दोस्तों इसको समझ लीजिए, न तो बाद में थोड़ा दिक्कत होगा। कहता है ये पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से 1 केजी का वस्तु है, 1 केजी का वस्तु है, इसको पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर ऊपर उठाया है, तो यही पूछता है कि किया गया कार्य क्या होगा, है ना। तो किया गया कार्य यानी कि W बराबर mg, तो W रह जाएगा, यानी देखिए मान जो दिया हुआ यानी कि क्या दिया, m का मान दिया है 1 और g का मान हमको पता नहीं है, तो 9.8 ले सकते हैं। अब h यानी कि ऊंचाइयाँ दिया है इतना, जब सब आपका आपस में गुना कीजिए इतना आएगा, क्या आएगा, इतना आएगा। आप इसको तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। अतः उठाएगा किया कार्य कितना हो जाएगा, 9.8 का स्क्वायर यानी कि डबल जूल हो गया। बड़ी आसान होता है दोस्तों। देखिए अब देखिए दोस्तों, ये दोनों का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ना, ये बातें याद रखिए जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। ये सब उतना, ये सूत्र दोनों याद रखेगा, बाकी न्यूमेरिकल तो हल करना होगा, सूत्र के माध्यम से याद रहेगा तो बन जाएगा वो। देखिए अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा, है ना, कि कौन स्थिति ऊर्जा है, कौन गतिज ऊर्जा है। तो देखिए दोस्तों,
अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल बोल रहे हैं, उसको याद रखिएगा, है ना। जैसे तना हुआ धनुष, तना हुआ स्प्रिंग, तना हुआ धनुष या तना हुआ स्प्रिंग, ये दोनों में कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, है ना। दबा हुआ गदा, आप कहीं बैठते हैं तो गदा दब जाता है, उसमें कैसा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा है ना। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, हाथ में जब पकड़ा हुआ पत्थर है, आप हाथ में पत्थर लेकर पकड़े हैं, अचानक छोड़िएगा तो गतिज ऊर्जा, लेकिन पकड़े हैं तो कुछ स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद लटका हुआ पंखा, कैसा है? स्थितिज ऊर्जा, लेकिन लटका हुआ पंखा चल भी रहा है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि आगे अगर याद रखेगा तो बांध में भंडारित पानी, जैसे हम कहा डैम में भंडारित पानी कैसा है? स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जैसी पानी के डैम से खोला जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, है ना। तना हुआ गुलेल कैसा एग्जाम्पल है? तो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा का कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा के जैसे कह दें कि जमीन पर दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई ट्रेन, खेलता हुआ बालक, है ना। रनवे पर रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, या उड़ता हुआ एरोप्लेन। तो उसमें उड़ता हुआ एरोप्लेन कह देगा तो दोस्तों उसमें हाइट के साथ साथ गतिज ऊर्जा है, हाइट के साथ साथ गतिज ऊर्जा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों कुछ बात याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के कम्बिनेशन याद रखिएगा, दोनों के कम्बिनेशन की स्थितिज ऊर्जा और यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के कम्बिनेशन से पूछेगा। जैसे छत में लटका हुआ पंखा, तो हाइट के साथ साथ छत पर कुछ, छत में लटका हुआ पंखा, छत में लटका, जैसे पंखा लटकता रहता, चलता रहता ना, है ना, तो छत में लटका हुआ कुछ पंखा। या फिर दोस्तों समझिए इसे कि छत पर दौड़ता हुआ लड़का, तो छत पर दौड़ता हुआ लड़का हाइट के साथ साथ कुछ है, गति कर रहा है, हाइट के साथ साथ गति कर रहा है। छत पर कोई लड़का दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो क्या होगा? गति के साथ साथ कुछ है, स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा दोस्तों। और चलता हुआ पंखा, तो चलता हुआ पंखा हाइट के साथ में चल रहा है, वही बोल रहे हैं, छत में लटका हुआ पंखा नहीं, चलता हुआ पंखा। आगे दोस्तों याद रखिएगा कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, तो हाइट भी है दोस्तों और गति भी है, हाइट भी है और गति भी है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा उसमें दोनों है दोस्तों। उसी प्रकार से लुढ़कती हुई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई ढलान से लुढ़क रहा है, तो लुढ़कती हुई वस्तु स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है दोस्तों। उसके बाद कहें दोस्तों, है ना, अगर हम बात करें कि चलती हुई बस या ट्रेन में दोस्तों, चलती हुई बस या ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा होगा वो भी कैसा होगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्रेन में बैठा होगा तो कुछ तो हाइट पर बैठा होगा और वस्तु चल रहा है, तो गति भी होगा और ऊंचाई भी होगा, तो दोनों क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 2 हम और बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक में बनाएंगे तो क्लास थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर का ये पार्ट 1 आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो एकदम दबा के लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने छोटे भाई बहन जो भी मित्रगण होगा उनको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट अगले डे हम देंगे। तो चलिए आप सभी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।